हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंटरेस्टिंग हिंदी चैनल पर। आज हम जानेंगे नेटो देश कौन कौन से हैं और इनकी सदस्यता के फायदे और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है जिसमें 2025 तक कुल 32 देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों तरीकों से किया जाता है। नेटो का विस्तार विभिन्न दौरों में हुआ है, जिसमें नए सदस्य देशों का शामिल होना और उनका संगठन में भूमिका निभाना शामिल है। इसे विस्तार की एक लंबी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, जो 1949 में नेटो की स्थापना के बाद से होती आ रही है। नेटो का विस्तार कब और कैसे हुआ? 1949 में स्थापना। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें 12 देश फाउंडिंग मेंबर बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। 1952 से 1955 के बीच पहला विस्तार। ग्रीस और तुर्की 1952 में, पश्चिमी जर्मनी 1955 में नेटो में शामिल हुए थे। इसके बाद 1982 में स्पेन ने सदस्यता ली। शीत युद्ध के बाद का विस्तार 1999 से 2024। 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड शामिल हुए, जो पूर्व वार्सा संधि के सदस्य थे। 2004 में बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया भी सदस्य बने। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जोड़े गए। 2017 में मॉन्टेनेग्रो, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन ने नेटो सदस्यता ली। नए सदस्य देशों की भूमिका और महत्व। सुरक्षा और सामूहिक रक्षा में योगदान। सभी नए सदस्य देशों से अपेक्षा होती है कि वे नेटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत, खासकर आर्टिकल 5, एक सदस्य पर हमला मतलब सभी पर हमला, का पालन करें और अपनी सैन्य ताकत नेटो कमांड के अधीन समय समय पर उपलब्ध कराएं। सैन्य और रणनीतिक सहयोग। नए सदस्य देश नेटो की संयुक्त सैन्य गतिविधियों, प्रशिक्षण और अभियानों में भाग लेते हैं। पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों का शामिल होना रूस के प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन। ये देश लोकतांत्रिक और नागरिक नियंत्रण वाली सेना के साथ नेटो के मूल्य साझा करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधन और शांति स्थापना। कई नए सदस्य देशों ने संघर्ष क्षेत्र में नेटो के शांति मिशनों और संकट प्रबंधन अभियानों में योगदान दिया है, जैसे अफगानिस्तान और कोसोवो में। वैश्विक सुरक्षा खतरे से मुकाबला। आतंकवाद, साइबर हमले और बैलिस्टिक मिसाइल आदि सहित अनेक खतरों से मुकाबला करना। विस्तार का सामरिक महत्व। पूर्वी यूरोप और बाल्टिक राज्यों में नेटो में शामिल होने से रूस के सामने सामरिक बैलेंस बना है। ये सदस्य देश नेटो के पूर्वी प्रक्षेपण क्षेत्र का हिस्सा हैं और हथियार प्रणालियों, साथ ही थल, नौसैनिक और वायु सुरक्षा प्रदान करते हैं। उत्तरी यूरोप जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन के सदस्य बनने से नेटो की स्कैंडिनेवियाई सीमा मजबूत हुई है, जो उत्तरी अटलांटिक और बाल्टिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तार प्रक्रिया का सारांश। नए सदस्य देश राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य मानकों को पूरा करते हैं। सदस्यता के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होती है। सदस्य बनने से देश को सामूहिक सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग और वैश्विक प्रभाव मिलता है। इस प्रकार नेटो का विस्तार शीत युद्ध के बाद से तेज हुआ है, जिसमें पूर्वी यूरोप और स्कैंडिनेवियाई देशों को शामिल कर इसे अधिक व्यापक और सामरिक रूप से प्रभावशाली बनाया गया है। नेटो की सदस्यता के फायदे। सामूहिक सुरक्षा और रक्षा गारंटी। सभी सदस्य देशों को आर्टिकल 5 के तहत एक दूसरे की रक्षा का समर्थन मिलता है, जिसका मतलब है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ये सामूहिक रक्षा प्रणाली देश की सुरक्षा को मजबूत बनाती है और बाहरी खतरों से बचाव का भरोसा देती है। राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सदस्य देशों को राजनीतिक सहयोग, परामर्श और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ती है। सैन्य प्रशिक्षण और संसाधनों का साझा उपयोग। नेटो सदस्य देशों के बीच सैन्य बलों का प्रशिक्षण, उपकरणों और रणनीतियों का साझा उपयोग होता है, जिससे इनकी सेना अधिक प्रभावी बनती है और सैन्य खर्च कम होता है। आधुनिक खतरों से निपटने में मदद।
आतंकवाद, साइबर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल हमले और अन्य उभरते खतरों से लड़ने के लिए नेटो की सामूहिक क्षमता बढ़ती है। सदस्यों को इन खतरों से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक और जानकारी मिलती है। वैश्विक भूमिका और प्रभाव। नेटो सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जिससे उनका वैश्विक राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ता है। नेटो सदस्यता से जुड़ी चुनौतियां। सैन्य और आर्थिक दबाव। सदस्य देशों को नेटो के सामूहिक सुरक्षा मिशनों और संचालन में योगदान देना पड़ता है, जो आर्थिक और सैन्य संसाधनों पर दबाव डालता है। सैन्य खर्च नेटो के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो सभी सदस्यों को साझा करना पड़ता है। राजनीतिक निर्णय लेने में सहयोग की जटिलता। सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति से निर्णय होना होता है, जिससे कभी कभी त्वरित निर्णय लेना कठिन हो जाता है और राजनीतिक मतभेद सामने आ सकते हैं। विस्तार से उत्पन्न तनाव और विवाद। नए सदस्यों के शामिल होने से कभी कभी रूस जैसे बाहरी देशों के साथ तनाव बढ़ता है, जिससे सुरक्षा की स्थिति जटिल हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक विविधता और प्राथमिकताएं। सदस्य देशों की सुरक्षा आवश्यकताएं और अधिकांश प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, जिससे संयुक्त रणनीतियों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साइबर सुरक्षा और नई चुनौतियां। आधुनिक युद्ध और आतंकवाद के रूप में उभरती चुनौतियां जैसे साइबर हमले, हाइब्रिड युद्ध आदि से निपटना एक जटिल कार्य है, जिसमें उच्च स्तर की तत्परता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नेटो की सदस्यता सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और सामूहिक रक्षा में बड़े फायदे प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें सदस्य देशों को मिलकर अपने संसाधनों और नीतियों की मदद से प्रबंधित करना होता है। धन्यवाद।